दो बच्चों को छोड़कर महिला प्रेमी के साथ हुई फरार। मामला मऊ थाना अंतर्गत एक गांव का, जहां पति के दिल्ली ईंट भट्ठा में काम पर जाने के बाद महिला घर से पूड़ी बेलने के बहाने निकली और प्रेमी के साथ हुई फरार। पति ने लगाया आरोप। घटना की जानकारी माता पिता द्वारा ईंट भट्ठा में काम कर रहे लड़के को दी गई, जिसके बाद काम छोड़कर आए पति द्वारा पत्नी की गई खोजबीन। सब जगह खोजबीन करने के बावजूद भी पत्नी का नहीं लगा कोई सुराग। पति द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि पूड़ी बेलने गई थी और किसी प्रेमी के साथ दो बच्चे व माता पिता को छोड़कर पत्नी हुई फरार। उल्टा सास ससुर पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की दे रहे धमकी। क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र। कौन सा गांव है? काशीनाथपुरवा। थाना कौन सा लगता है? मऊ। क्या समस्या है तुम्हें? मेरी औरत पूड़ी बेलने जाती थी, वो भाग गई है। कैसे जानकारी हुई तुमको कि वो भाग गई? मैं भट्टे में था, जब मेरे पास घर से फोन गया, जब मुझे मालूम है, जब घर आया वापस। हाँ, तो किसने फ़ोन करके बताया कि औरत घर से भाग गई? घर वालों ने, माता पिता ने। अच्छा, तो कितने दिन हो गए थे औरत को गए फ़ोन जब आया आपके पास? मान के चलो कि 13 तारीख को निकली थी वहाँ। हाँ, 13 तारीख। तो कै तारीख को आए तुम वहाँ से? 29 तारीख को। 29 तारीख को आए भट्ठा से। फिर उसके बाद क्या किए? मैं सगल खोजने गया, रिश्तेदार भी गया, हर एक जगह खोज लिया, सब बोले यहाँ नहीं आई है। कितने दिन से खोज रहे हो उसको तुम? मैं तो 29 तारीख से आया, जब से खोजना चालू कर दिया। तब से खोज रहे हो उसको? ससुराल में पता किए तुम? जी। क्या बोले वो लोग? क्या बोलते? वो लोग धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ढूंढ के तो नहीं, बोल रहे हैं कि जेल करवा देंगे। अच्छा, उल्टा तुमको ही धमकी दे रहे हैं? हाँ। कै बच्चे हैं तुम्हारे? तो लड़का है कि लड़की? लड़का। कै साल के हैं? एक 10 साल का है, एक 8 साल का। एक 10 साल का, एक 8 साल का, दो लड़के। लड़कियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। मम्मी तुम्हें मारा करती थी क्या बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? आप देख सकते हैं कि मम्मी का नाम लेकर बच्चे के आंख में आंसू भराया, और बच्चे जो है कहीं ना कहीं देखो माँ को याद ही करते ही हैं। और कब से 1 महीने से इनकी माँ नहीं है। अब ये आप परेशान हैं। और जो बताइए आप उनको यही गांव में ही रहते थे? जी। तो जिस दिन वो गई हैं उस दिन आपने क्या देखा? हम बाजार जा रहे थे, हाँ हमको मिली नहरे पर, वहाँ से लौट के फिर वापस आई। वापस आने के बाद जब हम बाजार चले गए, एक आदमी हमारे साथ बैंक जा रहा लालता रोड, तो हम कहा के पीछे ही गए। अब वो 3 आदमी रहे थे, उसके गाड़ी में बैठ करके निकल गई। तो तीनों आदमी को आप जानते हैं? तीनों आदमी, वही एक राजा मिस्त्री है, 2 आदमी को नहीं जानते हैं। ये राजा मिस्त्री कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहाँ करबी के लगे कोनो गाँव बोलते हैं। तो पुलिस प्रशासन ने कुछ मदद की? पुलिस प्रशासन के लग गए, तो ये तो कोई आया भी नहीं है, न आज तक कोई सुनाई भाई कि हाँ आया, कोई नहीं आया, न कोई पूछ न ताज कि कहाँ का भका नहीं बा। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जो माता जी है, जो उनके साथ कम से कम 4 साल से लगभग बता रही हैं कि पूड़ी बेलने का काम वो करती हैं, और किस प्रकार का उनका व्यवहार होता है कारीगरों का और महिलाओं को लेकर। आइए इनसे जानकारी लेते हैं, और किस प्रकार का वो राजा मिस्त्री का व्यवहार था माताराम खुद बताएंगी। ये बताइए माताराम, वो मिस्त्री कैसा व्यवहार करता था औरतों से और बूढ़ों से? बूढ़न से औरतन से नीकिन से व्यवहार करता है, बूढ़न के लौटाता है। अच्छा। अचार भी निकालती हैं, और गाजर मूली इनका के छीलो काटो, और औरतन का लेके नवलीन का तो अंदर चले जाते हैं, बूढ़िन का खैले का ही देता है। अच्छा, देखिए एक ये बड़ी घटना आपको बता दें कि जो माताराम के द्वारा बताई जा रही है कि जो मिस्त्री होते थे वो जो नई औरतें हुआ करती थी, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अंदर बुलाया करते थे कमरे में काम करने के लिए, और जो बुजुर्ग महिला रहा करती थी उनको बाहर वो लोग काम के लिए करते थे। पहली बात तो लगाते ही नहीं थे काम में। क्या कहा करते थे जो बुजुर्ग रहती थी? बुजुर्ग जाते हैं लौटार देते हैं। क्या कहते कि लौटार दिया करते थे? कहते हैं बूढ़न का नहीं काम है, ना खिलिन का काम है। अच्छा, जो बूढ़ हों उनके लिए कोई काम नहीं। और जैसे कि वो महिला जैसे आपकी बहू लगती है या तो फिर कुछ भी रिश्ते में लग रही है, तो आपने कभी इंटरफेयर किया या रोकने की कोशिश की, तो मिस्त्री ने आपको क्या कहा? मिस्त्री यह कहते हैं दारू चलाते हैं, मुर्गा चलाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, वे लड़के लेट रहते हैं।
अच्छा, ये भी घटना हाँ, होती ये है। भी घटना होते हैं। तो आगड़ा भर बेली आई हूँ, आगड़ा तक देखी आई हूँ, इतने हुआ था। आप देख सकते हैं कि जो माता राम जी द्वारा बताया जा रहा है कि जो मिस्त्री होते हैं 4 वो साल से बेलती हूँ तो इतने किसानी सुनती हूँ, जितनी नौकी ली जाती हैं उनको क्या करते हैं मिस्त्री? सोते हैं। अच्छा, उनको लेकर अपने साथ सोते हैं। सोते हैं तो यही में भरोसा होता है। और राम सखी के हाथ है, राम सखी बेल गए, राजा मिस्त्री तिलक 4 बजे तड़का चली जाती है और उसको छोड़ जाए। देखिए, कहीं ना कहीं माता जी के भी दिल में दुख है इस चीज़ को लेकर कि किस तरह की घटना हो रही है। चंद रुपयों की लालच देकर यहाँ के गांव की ही कुछ महिलाएं जो शामिल रहती होंगी ऐसे काम में, जो बहला फुसला के ले जाती हैं काम पर, और उनके साथ क्या किया जाता है आप सुन ही सकते हैं माता जी के मुँह से ही कि यह एक बड़ी घटना है। इसमें एक सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो मिस्त्री ले जाए उसको भी उसका पूरा डाटा रखना चाहिए। जहाँ से महिला को ले जाए सुरक्षित वहीं पे महिला को ले आकर छोड़े, उनकी गरीबी का फ़ायदा ना उठाए। तो ये बताइए, ऐसी घटना और पहले भी कभी हुई है यहाँ? पहल चानी साई है, ये पहली घटना हुई पहली है। घटना है। अब बहू है, देख रहे हैं आँखिन से कि मिस्त्री लेते राजा सोते रहे हैं। अच्छा, आप देखी भी हैं कि हाँ, तो आँखी से देखा है कि राजा मिस्त्री जो है उसको लेकर सोते हैं। सोते थे? हाँ, एक बार सोते हैं, अपनी दलाई की भागते हैं। अच्छा, मतलब 2-3 बार आपने देखा। हाँ, इसका विरोध भी किया? हाँ, विरोध अगहन से ये चल रही है, अगहन से ये फागुन माँ भागी है। तो आपने जब विरोध किया इसका तो फिर आपको काम में ले जाना ही बंद कर दिए? हाँ, काम में यही नहीं लगे, एक मेहरार या लगे राम सखी लगे, वहाँ